अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त कोई दिन के 1 बजे हैं। मैं जा रही हूँ फिर DHA से मॉडल टाउन, क्योंकि अब्बू बुला रहे हैं और अब्बू कहते हैं कि आ जाओ, मिलो, यहाँ पर रहो। बहरहाल अपने घर से निकलना भी मुश्किल होता है, लेकिन मैं जा रही हूँ, उनसे मुलाकात भी करूँगी, शायद रह भी लूँ। तो ये मैं फिर चढ़ने लगी हूँ यहाँ के पुल के ऊपर, जो कि पहले नहीं था और अब है। यहाँ पर बड़ी मुश्किलात होती थी, यहाँ से टर्न लेना पड़ता था। आप लोगों ने मुझे कहा है कि ये सिर्फ तरक्कियाँ लाहौर में हो रही हैं, बड़े शहरों में हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। ये जो तरक्कियाँ हैं ना नजर आती हैं, लेकिन इनके मसले भी बड़े होते हैं। ये जो साइड पे इन्होंने जगह छोड़ी हुई है ना, जो साइड पे साइड लेन्स है, जब बारिश होती है तो यहाँ पर इतना पानी खड़ा होता है, इतना पानी खड़ा होता है कि लगता है कि सैलाब आ गया है। पुल बना लेते हैं, अंडर पासिस में भी पानी खड़ा हो जाता है। लाहौर में हालात बड़े खराब हो जाते हैं। बेशक की साइड पे बिलबोर्ड हमें कह रहे हैं कि नए घर बनाओ, नए बनाओ, यहाँ पर रहो। किधर रहे हम? यहाँ तो हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। हाँ, सड़कें हैं, बिल्कुल सही है, चलें, बड़ा शहर है। छोटे शहरों वाले भी परेशान होते हैं और उदास होते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी तरक्की क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल तरक्कियाँ हर जगह होनी चाहिए, और बहुत से शोबे ऐसे हैं जिसमें ज़रूरत है काम करने की। हुकूमत को नकली बारिश करवा दी, उसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ। ये देखिए कितनी धुंध है, कितने पैसे लगे होंगे, कितने पैसे लगे होंगे नकली बारिश पे। कितने लोग उससे मुस्तफीद हो जाते। कोई किसी की शादी बच्चों की हो जाती है ना, कोई पढ़ाई कर लेता, किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह पेंडिंग है तो वो हो जाता। लेकिन प्रायोरिटीज जो ना हो ना, तो फिर ऐसा होता है। ये धुन ने तो ठीक होना नहीं है जब तक कि हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं होती। तो बस धुन की वजूहात और स्मॉग की वजूहात तो मालूम है सबको ना। जगह जगह पे कूड़े करकट पड़ा है, उनको आग भी लगाई जाती है, फसलों में आग लगाई जाती है। आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा बेटा पायलट है, तो वो मुझे बताता होता है कि मामा फ्लाइंग नहीं हो रही आजकल। एक दफा मैं शोरकोट जा रही थी उसके साथ, तो रास्ते में जगह जगह पे आगे लगाई हुई थी फसलों पे। तो कहता है मामा हमारी फ्लाइंग बंद हो जाती है जब ऐसा होता है। क्योंकि जाहिर है फ्लाइंग बंद होगी, क्योंकि ऊपर तो जहाज ने उड़ना है, तो जब कुछ नजर नहीं आना तो फिर क्या करेगा जहाज। तो देखिए कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं खराब। फ्लाइंग नहीं होती, सड़कों पे ट्रैफिक जो है आपस में टकराती फिरती है ना। जाना तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही चाहिए। ऐसे हालात में बड़े सुकून से जाना चाहिए और जल्दियां नहीं करनी चाहिए। ये हॉर्न दे के फटाफट लोग जो आगे हो जाते हैं ना, ये कोई अच्छा नहीं होता काम। एक लेन में स्मूथ, स्लो एंड स्टेडी चलना चाहिए। मेरा तो उसूल यही है। ये देखिए 60 और 40 इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये 50 पे मैं जा रही हूँ इस वक्त। और ये देखिए कि यहाँ पर रिक्शों को भी जल्दी पड़ी हुई है और मोटरसाइकिल वालों को भी जल्दी पड़ी हुई है। ये देखिए, ये अब मैं जा रही हूँ कलमा अंडरपास की तरफ। ये देखिए, तो अंडरपासेस तो बहुत अच्छे बन गए, लेकिन बात बिल्कुल सही है, कराची में हालात बहुत खराब है। हालांकि वहाँ भी उन्होंने कोई पुल शुल तो बना दिए, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, गंद बला का राज है, इतना गंद है, इतना गंद है जिससे कोई हद नहीं है। और ये अभी दिन को यहाँ लाइट्स क्यों ऑन है, मुझे कोई ये बता सकता है? ये देखिए लाइट्स ऑन है ना, नजर आ रही है ना। कहेंगे हम भूल गए, या तो पता नहीं क्या वजह होगी, कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन ये सारी लाइट्स ऑन है। या तो तजुर्बा कर रहे होंगे ना कोई वजह तो हर चीज की होती है, इनका भी कोई मकसद होगा। लेकिन बात यह है कि ज़िया तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो पैसे का ज़िया होता है, ठीक है, मैं मानती हूँ। ये शहरों में, छोटे छोटे शहरों में तो इतना बुरा हाल है, लिविंग कंडीशंस बहुत बहुत ख़राब हैं। यहाँ तो इन्होंने अब देखिए सिग्नल फ्री कर दी है। ये मैं मॉडल टाउन तक जाऊँगी, मुझे कहीं कोई सिग्नल नहीं मिलना इंशाअल्लाह ताला, और मैंने सीधे सीधे जाते रहना है, और बस सीधे ही जाते रहना चाहिए। ये जो गाड़ी है ना, देखिए ये कितना खतरनाक काम कर रही है। इसने ये पीछे रखा हुआ है, हालांकि इसको पकड़ लेना चाहिए और इसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बड़ी नज़र आती रहती हैं सड़कों पे। कभी कोई पकड़ी भी जाती है, कभी कोई पकड़ी दी जाती है ना। तो उसूलों की पासदारी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं ना। लंबे लंबे सिरिया भी निकले होते हैं, सीढ़ियाँ निकली होती हैं। तो ये कह रहा है कि जनाब ख़रीद लें, आप कोई प्लॉट ख़रीद लें। इस तरफ ही कह रहे हैं बर्गर खाएं, और इधर कहीं सेल और भी लगी हुई है। ये हमें यही बता रहे हैं। तो यहाँ पर धुंध तो मुलाहिजा करें ना,
इस धुंध में तो सर्दी में हम सर्दी से अपने आप को बचा लें, खास तौर पे हम जैसे बूढ़े अपने आप को बचा लें तो ही बड़ी बात है ना। ये देखिए कितनी धुंध है, ये दोपहर का 1 बजे है इस वक्त। और रश है। पता ये चला है कि मैं अभी आ रही हूँ अपनी मामी जान के घर से कि स्कूल जो है वो थोड़े लेट खुलते हैं, लेकिन खुलते हैं और बच्चे जो हैं तो फिर वो सर्दी में जाते हैं। और जो उनके माँ बाप है वो क्या करें। किसी ने मुझसे पूछा कि हम क्या करें, हमारे तो सुबह जो है तो फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के तो हम तो ऑफिस जाते थे, तो अब तो सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ये जो बनाता है ना, ये फैसले करते हैं, पता नहीं हुक्मरान कैसे फैसले करते हैं और कोई सोचे समझे बगैर ही कर देते हैं। मुझे तो लगता है फैसले उनको कुछ पता ही नहीं होता कि आगे क्या होना है। अब जाहिर है पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा जाता है, उसके बाद माँ बाप ने अगर ऑफिस जाना हो तो वो ऑफिस जाते हैं। अब अगर बच्चों ने 9 बजे स्कूल जाना है 9:30 स्कूल जाना है तो फिर माँ बाप क्या करेंगे ना, उनके लिए तो मुश्किल हो गई ना। बहरहाल ये जिंदगी के मेले हैं और ये जिंदगी के मेलों में ये झमेले सब चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, है ना। साथ साथ ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं मेलों में क्या है, झंडे लगे हुए हैं। झंडे लगे हुए हैं कि जी वोट दें, आप इसको वोट दें और उसको वोट दें। इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं। और साथ साथ ये देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट को ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर वहीद मुराद भी दफन है और भी सुना है कोई शख्सियात इस किस्म की हैं। तो सब कुछ इधर ही रह जाना है, ये झमेले ये मेले। अल्लाह ताला हम पे करम करे और दूसरों का ख्याल करना चाहिए, है ना। हम लोग ख्याल कितना करते हैं ये तो हमें ही पता है, अपने दिल से पूछना चाहिए। तो बस परेशान ना हो किसी ने, कराची वाली बहन ने मुझे लिखा था कि कराची में तो इतने बुरे हालात हैं, हमारी तो सड़कें ही टूटी फूटी हुई हैं। और लाहौर में जो है कहते हैं कि क्या खाते हैं तो लगाते भी हैं। ये बात सही है लेकिन ये भी बुरी बात है ना। तो कराची में तो खाते हैं, बस सिर्फ खाते ही हैं, लगाते नहीं हैं। चलें जी, अल्लाह करे कोई अच्छा हुक्मरान, कोई दिल वाला हुक्मरान हो जो हमारी दिल की बात समझ ले। फिलहाल तो आप लाहौर की ये सैर करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े जो है ना यहाँ पर प्लाजाज दिन ब दिन बनते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। और मैं अब मुड़ रही हूँ फिरदौस मार्केट से आगे आ गई हूँ। और अब ये यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त क्या बन गया पता नहीं, CBD का डिस्ट्रिक्ट क्या उसे कहते हैं। और लोग जो हैं तो उसके ऊपर बड़ा कुछ कर रहे हैं। ये सड़क जा रही है राइट पे, आगे चली जाती है फैसल टाउन की तरफ। और ये देखिए ये यहाँ पर पहले क्या होते थे, यहाँ पर बहुत सारे नर्सरीज होती थी जिनको साफ करके यहाँ पर भी कुछ बन रहा है। तो लाहौर कर रहा है तरक्की तरक्कियाँ हो रही हैं। और तरक्कियाँ क्या हो रही हैं कि सीमेंटेड एरियाज बन रहे हैं, बड़े बड़े जो है इमारतें बन रही हैं, है ना। तो अब ये देखिए ये राइट पे जा रहे हैं इचरा की तरफ, ये देखिए आ रहे हैं गलत साइड से हम जा रहे हैं मॉडल टाउन। ये है मॉडल टाउन का रास्ता। ऊपर से ये देखिए ये फिरोजपुर रोड है जिनको पता है। और ऊपर झंडे लगा दिए गए हैं क्योंकि आजकल जो है ना इलेक्शन का भी कुछ दौर दौरा है और रश का भी दौर दौरा है। ये टाइम भी ऐसा है कि बच्चे सब स्कूल से आते हैं, है ना, उनको लेके तो रश होता है। रशीला इलाका है। ये देखिए ये हम आगे हैं किस पे, ये फिरोजपुर रोड है। ये दिखाऊं आपको यहाँ पर कि यहाँ का क्या सीन होता है ताकि आप लोग भी लाहौर को देख लें। ये लाहौर है और अब हम जा रहे हैं, ये यहाँ पर एक अंडरपास आएगा जो मॉडल टाउन तक पहुँच जाएगा और हमें पहुँचा देगा। ये देखिए सामने आ रहा है, यहाँ से हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, जो लेफ्ट को जा रही है कसूर की मेथी याद है ना कसूरी मेथी, तो ये जा रहा है लेफ्ट को कसूर और ये हम जा रहे हैं मॉडल टाउन की तरफ। इसको कहते हैं अशफाक अहमद अंडरपास। जी हाँ, वही अशफाक अहमद जो राइटर थे और शानदार लिखते थे और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते थे, है ना। तो ये देखिए इसके अंदर आ गए हैं और अंधेरा है। वो शुक्र है अब ठीक हो गया है, ये हम निकल आए हैं ऐसी फीलिंग हुई है जैसे सुरंग में से गुजरे हैं। तो बस जी अब हम ये पहुंच गए मॉडल टाउन पे और मॉडल टाउन पे घर भी आने वाला है बहन का। तो ये है सारे मेले जिंदगी के। यहाँ जो है ना लेफ्ट साइड पे
वो हैं सारे जनाब नवाज शरीफ के घर और उनके ऑफिस। यहाँ से लेफ्ट को जाएं तो वो है, सीधे जाएं तो मॉडल टाउन पार्क आता है जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था। और बस मैं सीधी जाऊंगी तो आगे जाके घर आ जाएगा जहाँ पर मैंने जाना है। ये सूरज मुलाहिजा करें कैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल धुंधीला धुंधीला मरीला मरीला। तो चलें जी, हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ रवां दवा हैं। मॉडल टाउन आ गया है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए और दुआओं में याद रखिए अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम करे, हम सब पे करम करे और हमें किसी अच्छे हुक्मरान से टाकरा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।